हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है और आप सोच रहे हैं कि क्या वो मूव ऑन कर जाएंगे या फिर ये रिलेशनशिप उनके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा और बाद में कुछ बदल सकता है क्या। तो उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लीब्रा। 6 of Wands, 2 of Wands, 8 of Pentacles, Queen of Wands and Knight of Chalices. ओके, तो हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो लगता है जैसे कि कोई अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगता है कि बिज़ी रहने से वो धीरे धीरे आपको भूल जाएंगे। अगर उनका फोकस आप पे से हट गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स से पहले 2 ऑफ एथम्स का कार्ड है। जो अभी भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, इट्स लाइक जब भी वो आपको देखते हैं, जब भी वो उन बातों को याद करते हैं जो आप दोनों के बीच हुई, वो इन्हें इमोशनल कर देती है। और ये पर्सन एकदम से रियलाइज़ करने लगता है कि वो क्या मिस कर रहे हैं, उन्होंने क्या खोया है और ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये पर्सन जानता है कि वो अपने प्रेजेंट को बदल नहीं सकते। लाइक जो कुछ भी है उसे उसी में जीना है। एटलीस्ट कम से कम उन्हें अभी तो ऐसा ही लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन वो नहीं निकाल सकते। और ये बात इस पर्सन को ये सोचने पे बार बार मजबूर कर देती है कि अगर वो मूव ऑन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। लाइक वापस आने का क्या कोई मतलब है अगर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं निकल सकता है तो उसका क्या समाधान है। इट्स लाइक ये पर्सन वापस आना चाहता है मगर वापस आने से पहले कई बार सोच रहा है कि क्या जो वो कर रहे हैं वो ठीक है और क्या यू नो इसका कोई भी फ्यूचर है। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही पावरफुल है और ये पर्सन इसे भूल नहीं सकता। तो ये जो आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, आपका मैच्योर होना, अंडरस्टैंडिंग होना, आपका गॉर्जियस होना, ये बात इन्हें आपको भूलना ही नहीं देती। सो ये पर्सन फ़िलहाल यही मान कर बैठा हुआ है कि चाहे जो भी हो वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जो हुआ उसके बाद कोई मौका नहीं देगा उन्हें, या फिर उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ही मुश्किल है, लाइक इम्पॉसिबल है, उसको हटाना नामुमकिन है। तो ये यही सोच रहे हैं कि इनके पास कोई चॉइस नहीं है, मूव ऑन तो इन्हें करना ही पड़ेगा। और इसलिए इन्होंने अपने इमोशंस को इग्नोर करके शुरू कर दिया है दूसरी चीज़ों पे फोकस करना। लाइक उन्हें लगता है अगर वो दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा और धीरे धीरे वो आपको भूल जाएंगे। तो बेसिकली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को फेस करने के बजाय, उन फीलिंग्स को प्रोसेस करने के बजाय, यानी उससे डील करने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये कहीं से भी काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज जब जब ये पर्सन अकेला होता है फिर से वही फीलिंग्स इनके ऊपर हावी हो जाती है और ये नहीं जानते कि उससे कैसे डील किया जाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो इस पर्सन को कभी ऐसा लगता है कि वो ये कर सकते हैं। लाइक कभी कभी जब वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने वर्क पे फोकस हो जाते हैं या लाइफ में दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो आपसे थोड़ा दूर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी सक्सेस है, पर ये सिर्फ एक टेम्प्रोरी डाइवर्जन होता है। एक ऐसी चीज़ होती है जो बस कुछ समय के लिए, बस उनका ध्यान कुछ समय के लिए बढ़ जाता है और उन्हें लगता है कि वो सही रास्ते पे है या उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, वो मूव ऑन कर चुके हैं।
पर फिर वही चीज़ उन पे हावी हो जाती है जब वो अकेले रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ने रियलाइज़ तो हो ही गया है कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आसानी से तो वो नहीं भूल सकते। ओके, इनफैक्ट नाइट ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये पर्सन वापस आना चाहता है, आपसे मिलने के बारे में सोचने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये शायद अपने फ़ोन पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं आपको भेजने के लिए, एंड देन फिर उसे डिलीट कर देते हैं, या फिर आपके नंबर पे कॉल करना चाहते हैं पर फिर रुक जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हो सकती है। लाइक ये पर्सन आपको अप्रोच करने तक आ ही जाता है, मतलब एंड तक आ ही जाता है, फिर किसी तरीके से खुद को रोकते हैं, ये रिमाइंड करवाते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बाद में पछताएंगे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप दोनों के बीच जो सिचुएशन है वो वैसे की वैसे रहने वाली है, और उन्हें यही सच एक्सेप्ट करना होगा। सो कुछ ऐसा आजकल इनका सोचना है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Two of Pentacles, Knight of Pentacles, the Haunt God, Nature, and Nine of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है Two of Pentacles. Two of Pentacles के होने का मतलब है ये पर्सन सोच रहा है कि उनके लिए क्या चॉइसेस है, क्या वो अभी भी इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। तो मतलब बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है। एक तरफ तो इनका माइंड इनसे कहता है कि इन्हें मान लेना चाहिए कि जो ब्रेकअप हो चुका है उसका अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो आपके लाइफ में वापस नहीं आ सकती, और उन्हें अब आपके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ सोल एंड हार्ट है जो उनसे कहते हैं कि शायद उनके पास अभी भी मौका है, और इसलिए यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। ये पर्सन खुद को रोक नहीं पा रहा, लाइक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाले हॉर्स को अगर आप देखें तो ना वो दौड़ रहा है ना वो रुका हुआ है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये हॉर्स कुछ इनकी फीलिंग्स की तरह है जो इन्हें कैरी कर रहा है। ओके, मतलब इनकी फीलिंग्स जो इन्हें कैरी कर रही हैं। सो वो फीलिंग्स अभी इन पे इतना कंट्रोल नहीं जमा पाई हैं कि ये एकदम से आपकी तरफ आ जाए, पर वो फीलिंग्स इन्हें रुकने नहीं दे रही, और ये पर्सन ना चाहते हुए भी धीरे धीरे आप ही की तरफ बढ़ रहा है। हमारे पास है नेचर का कार्ड। नेचर का कार्ड है तो इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हो सकते हैं, इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके क्लोज आने के लिए, एंड उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। लाइक अगर आप किसी भी रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, अगर वो झूठ पे रखेंगे तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। और ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये उनके उस ड्रीम को दर्शाता है जो ड्रीम वो अभी भी चेज़ कर रहे हैं, जिसे वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि यह पर्सन मूव ऑन कर पाएगा। ओके, बिकॉज इनके अंदर जो ये हॉन्ट गॉड है, जो डिवाइन है, जो सोल है, वो इन्हें कह रही है कि आप इनके लिए ज़रूरी है। ये रिलेशनशिप एक गिफ्ट है, उन्हें ये समझना चाहिए। तो ये जो सोल है उन्हें पीछे हटने नहीं दे रही, उन्हें आपको भूलने नहीं दे रही। तो ये पर्सन मूव ऑन कर पाएगा, ये मुझे नहीं लगता ये रीडिंग देख के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। सेक्रीफाइस। ओके, तो ये जो कार्ड है सेक्रीफाइस का, वो शो कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ों को जो इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी, और उन्हें पता भी नहीं था कि वो ये सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे इस रिलेशनशिप को छोड़ के। ये है उनका मेंटल पीस, ये है उनकी खुशियाँ, ये है वो फीलिंग्स जो उन्हें
जीवन देती थी, जो उन्हें ज़िंदा फील कराती थी, और अब उन्हें इस बात को लेके बहुत अफसोस है। तो ये जो सेक्रीफाइस है, ये पर्सन करके खुश नहीं है और जल्दी ही कुछ बदल सकता है। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन मूव ऑन कर पाएगा। ये रीडिंग यही शो कर रही है क्लियरली। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।